नमस्कार दोस्तों। जितने भी 10वीं पास वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 2025 की ये जो जनवरी की महीना है ना, बहुत ही खास है। क्योंकि अलग अलग विभाग के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी निकल करके आ रही है। बहुत सारी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। इसी सिलसिले में मैं आज 10वीं पास वालों के लिए, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट हो, चाहे वो पीएच कैंडिडेट हो, सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नई भर्ती आ चुकी है। ग्रुप सी लेवल की लेवल 1 पोस्ट। ये जो वैकेंसी है ना, मैं बताने वाला हूं, वो जो पोस्ट है ना, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। जिसमें केवल अगर आप एक सिंगल एग्जाम देना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी देना नहीं चाहते, और उसी के आधार पे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका आया हुआ है। जिसमें एक सिंगल एग्जाम है और उसी के नंबर के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन है। ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना तो फिजिकल टेस्ट, कुछ भी नहीं। आज मैं इस एमटीएस ग्रुप सी लेवल 1 की जो वैकेंसी है उसके बारे में A to Z कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो एमटीएस की वैकेंसी है ना, अगर हम इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 201 पदों पे भर्ती आई है। जिसमें से ग्रुप सी पोस्ट है लेवल 1 का। ठीक है। अप्लाई की बात करूं तो 7 जनवरी 2025 से ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 31 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट होने वाली है। साथ ही साथ इसमें एग्जाम का भी डेट जारी हो गया है। एग्जाम की बात करूं तो 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक इसका एग्जाम होने वाली है। यानी कि अगर हम बात करें फास्ट प्रोसेस वाली वैकेंसी, तो आपके सामने में आ गई है। जिसमें रिटर्न एग्जाम फास्ट हो जाएगा। बहुत सारी ऐसे पोस्ट है जिसमें रिटर्न एग्जाम के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो रिटर्न एग्जाम जैसे रिजल्ट आता है उसमें सीधा आप लोगों का सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, इसमें अगर हम बात करें ग्रुप सी पोस्ट का, तो योग्यता का तो केवल आप 10th पास है। इसके अलावा कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए। 10th पास है मिनिमम परसेंट से, तब भी आप इसमें एलिजिबल है। साथ ही साथ एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 से 30 साल आपका उम्र रखी गई है। यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल। एज की गिनती कब से होगा? 31/1/25 के आधार पे आपका उम्र का गिनती होगा। यानी कि 31 जनवरी 2025 को अगर आपका 18 साल हो चुका है, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है। अब देखिए, रिजर्वेशन कोटा के तहत SC ST को 5 साल छूट, OBC को 3 साल छूट, और जो पीएच कैंडिडेट है उनको 10 साल मिलता है, वो भी मिलने वाली है। एक सर्विसमैन कोटा एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार छूट मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, सारा कुछ सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम लागू है, क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर्म का फीस कितना लगने वाला है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, वो एम्स के अंतर्गत आई हुई है। अब एम्स, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे एम्स है, सभी एम्स को मिला करके CRE नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत जिस जिस एम्स में जो जो पोस्ट की वैकेंसी का आवश्यकता है, जो जो पोस्ट चाहिए, वो सभी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल लगभग 4500 प्लस वैकेंसी आई है। जिसमें से 10वीं पास वाले MTS का, ठीक है, 201 पोस्ट है। और इसमें फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं तो जनरल हो गया, OBC हो गया, और EWS कोटा के कैंडिडेट है तो आपसे 3000 रुपया फॉर्म फीस है। ठीक है। और बाकी अगर आप SC है, ST है, ठीक है, तो आपसे है 2400 रुपया फॉर्म फीस। अब देखिए, कई आदमी बोलेगा बहुत ज्यादा है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस सेंट्रल का लेवल का वैकेंसी सबसे कम, इसी वजह से इसमें कंपटीशन रहती है। एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है इसमें अगर आप SC ST कोटा के कैंडिडेट है, तो ये जो 2400 रुपए है ना, अगर आप रिटर्न एग्जाम में बैठते हैं, यानी कि एग्जाम दिलाते हैं, तो आपका ये 100% फॉर्म फीस रिफंड हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में। रही बात, एक चीज और बता दूं इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस का, तो सबसे पहले अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट इस पोस्ट में फॉर्म फिल करते हैं, सभी का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। और आप लोगों का एग्जाम 26 से 28 फरवरी के बीच में है। तो देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम है ना, तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट है। ठीक है, रिटर्न टेस्ट है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट है। तो ये हो गया। मेडिकल में उतना नहीं है भैया, एक सर्टिफिकेट क्वालिफाई, हाँ ये फिट है, बस इतना ही देखेगा। क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, इसमें पीएच कैंडिडेट भी मतलब एलिजिबल है। तो आप समझ सकते हो मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या रहेगा। आर्मी वगैरह जैसा नहीं रहने वाली है। अब मल्टीटास्किंग का
काम क्या होता है, तो ये डाक लेवल का काम है समझिए। कोई नोटिस निकाल दिया, उसको सिंपल सा एग्जांपल बोल दूं, वो नोटिस को लेकर के दूसरे सेक्शन में जाना है, वहां से जो नोटिस है उसको वहां लेके जाना है, ये सारा कुछ काम रहता है एमटीएस का। ठीक है, एमटीएस के अंतर्गत और बहुत सारी रहते हैं, इसी के अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट को भी काउंट किया जाता है। अब देखिए ये हो गया एमटीएस की सिलेक्शन प्रोसेस का। अब देखिए इसमें जो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं ना, तो सिलेबस आप लोगों को बता दूं, सिलेबस 100 क्वेश्चन रहेगा, 490 का 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाली है। वैसे एमटीएस की जो सिलेबस है ना, चाहे गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सी भी वैकेंसी है, सब में प्राय सेम ही रहता है, इसमें भी सेम होने वाली है। बस यही है कि इसमें एक नंबर आपका 4 नंबर का रहेगा, सॉरी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाली है, बाकी में एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहती है। अब देखिए एमटीएस जैसे एसएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी एमटीएस, ठीक है, या एसएससी सीएचएसएल का, तो आपका सेम सिलेबस इसमें पढ़ने वाली है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें फॉर्म फिल जरूर कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन इसमें कम होती है बहुत। क्योंकि देखिए सबसे कम नंबर में सिलेक्शन होती है। दूसरा चीज इसमें एक खास मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है, आपका मतलब जनरल अवेयरनेस बोल दिया जाए, आपका मैथ्स आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, आपका इंग्लिश आएगा, ठीक है, ये सभी का एक समान। जैसे कि अगर आप एक बार एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जितने भी एमटीएस की वैकेंसी आती है ऑल इंडिया लेवल में, वो सभी का आप तैयारी हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है, अगर आप 10वीं पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लेना चाहते हैं, तो बढ़िया मौका निकल करके आई हुई है, सबसे कम कंपटीशन में, सिंगल एग्जाम में, बिना किसी झंझट का। तो जरूर इस बार इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। वैसे ये साल में हर साल वैकेंसी आती है, चाहे साल के प्राय साल के लास्ट टाइम पे ही ये वैकेंसी आती है। 2023 के लास्ट में आया था, अभी 2024 के लास्ट में भी ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल गया, यानी कि 2024 में स्वीकृत, 2025 में ऑनलाइन स्टार्ट, 2026 में भी ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये हर एक साल ये वैकेंसी आते रहती है, ठीक है, और अपना तैयारी करते रहिए। क्योंकि देखिए 10वीं पास वालों के लिए बता दूं, 23 तारीख से, 23 जनवरी 2025 से, ठीक है, 08/2024 की जो वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी का, वो आ रहा है दोस्तों, वो भी लेवल 1, ये भी लेवल 1। तो सोचिए 10वीं पास वालों के लिए जो जनवरी महीना है ना, वो बहुत ही खास है। अभी देखिए ग्रुप डी लेवल 1 की भी पोस्ट जारी हो चुकी है, आप सभी को पता है, लगभग 32,000 प्लस आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, ये बढ़ भी सकती है। तो अगर आप तैयारी अच्छा से कर रहे हैं तो जरूर आप इस वैकेंसी का तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है, और आने वाले साल 2025 में ही आपका सीएचएसएल 12वीं लेवल की वैकेंसी आ जाएगी, एमटीएस 10वीं लेवल की वैकेंसी आ गई। ऑलरेडी एसएससी ने इन सभी का कैलेंडर जारी कर दिया है। साथ ही साथ एक और वैकेंसी आती है सिलेक्शन पोस्ट का, वो सिलेक्शन पोस्ट में भी एमटीएस की वैकेंसी होती है, जिसमें केवल एक सिंगल एग्जाम होता है। वैसे इसीलिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट 2025 में आपका हो जाएगा। वैसे ये जो एम्स की वैकेंसी है बहुत फास्ट प्रक्रिया वाली वैकेंसी है, तो आप सभी से निवेदन है, जरूर अगर आप 10वीं पास है तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी से लेकर के सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।